कि खुदावन जो हमारे स्वर्ग में विराजमान यीशु है उनकी महिमा होने पाए। पवित्र परमेश्वर, सारा कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। ये दिन तेरे हाथ में, आपकी मर्जी पूरी हो राजा। सब जन जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु को महिमा दे आज के सुंदर समय के लिए। यीशु जो हमारा जीवित है उसकी आराधना करने के लिए हालेलुया, हालेलुया। तेजी के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिमाना से जुरा बालारा से दीरा बाला, हालेलुया। जोर से ताली बजा के आज के दिन में महिमा दे। हम सब आराधना में जाएंगे आज के दिन में ताली बजा के। रिमाना जाटूरा बालारा से Holy Spirit, we welcome you, we welcome you. Rima Zadaba Raka Tura Balara Zeterene Rimanaga Zorobo Libra Katulabra Te Lamo Ziarana Katura Managa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सभी लोग बोले हालेलुया। आइए, इस समय होगा कि हम लोग आराधना में जाएंगे। अपने हृदय को तैयार करें। हमारे परमेश्वर का सिंहासन अपने बीच में बनाए। हम सब मिलकर उस खुदावन की जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, हम सब आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु यीशु राजा, तेरी महिमा यीशु राजा वे। Jesus, Jesus। आइए सब जन अपने घरों में ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें आज के दिन के लिए। हालेलुया। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा। इको रखना, इको। ओ आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। सब जन मिलके गाएं। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। ओ अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। फिर से एक बार, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। मिलके सभी लोग, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता।
बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, ओ बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। फिर से एक बार, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। फिर से एक बार, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। थैंक यू होली स्पिरिट। आत्मा मंडराता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। एक बार फिर से, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, ओ गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। सच्चे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र
पवित्र आत्मा मंडराता। शैतान कांपता है, शैतान भागता है। मिलके सभी लोग, शैतान कांपता है यीशु मसीह के नाम में। शैतान भागता है। फिर से एक बार, शैतान कांपता है, शैतान भागता है। शैतान कांपता है, शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्ती के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु राजा, आत्मा मंडराता। होली स्पिरिट, आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा। सभी जन अपने हाथों को उठा के महिमा दे प्रभु को। आत्मा मंडराता। बोलिए हाँ, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आ चुका है। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सभी लोग मिलके बोले, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। एक बार फिर से, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाकर बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए सब जन जोर से ताली बजाएं यीशु प्रभु की महिमा के लिए। सब जन जोर से ताली बजाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करें जो धरती का स्वामी है और स्वर्ग का राजा है, और जो हम सब के मनों और दिलों में रहता है। हम सब उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन जोर से ताली बजाएंगे। ओ धन्यवाद यीशु। स्वर्ग के राजा बन जा तू मेरे दिल का राजा। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा बन जा तू मेरे दिल का राजा। ओ धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा बन जा तू मेरे दिल का राजा। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा बन जा तू मेरे दिल का राजा। दुआ है मेरी प्रभु आज तुझसे मुझको तू दे दे जन्म आत्मा से। दुआ है मेरी प्रभु आज तुझसे मुझको तू दे दे जन्म आत्मा से। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा बन जा तू मेरे दिल का राजा। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा बन जा तू मेरे दिल का राजा। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा
बन जा तू मेरे दिल का राजा, धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल का राजा। कर दे मेरे पाप क्षमायो, दे दे जीवन दान, कर दे मेरे पाप क्षमायो, दे दे जीवन दान, कर दे मेरे पाप क्षमायो, दे दे जीवन दान, कर दे मेरे पाप क्षमायो, दे दे जीवन दान। जीवन का तू सोता है, जीवन का तू सोता है, रख ले प्रभु मेरा मान। जीवन का तू सोता है, रख ले प्रभु मेरा मान। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल का राजा, धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल का राजा। यीशु है एक ऐसी ज्योति, चमके सब पापिन पर। यीशु है एक ऐसी ज्योति, चमके सब पापिन पर। यीशु है एक ऐसी ज्योति, चमके सब पापिन पर। यीशु है एक ऐसी ज्योति, चमके सब पापिन पर। किरणों से मैं चंगा होता, किरणों से मैं चंगा होता, कर विश्वास प्रभु यीशु पर। किरणों से मैं चंगा होता, कर विश्वास प्रभु यीशु पर। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल का राजा, धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल का राजा। धन्य कहूँ मैं अपने प्रभु को, सुमिरन कर मन यीशु नाम। धन्य कहूँ मैं अपने प्रभु को, सुमिरन कर मन यीशु नाम। धन्य कहूँ मैं अपने प्रभु को, सुमिरन कर मन यीशु नाम। धन्य कहूँ मैं अपने प्रभु को, सुमिरन कर मन यीशु नाम। मुक्ति को ऐ लाल तू पावे, मुक्ति को ऐ लाल तू पावे, जप ले यीशु यीशु नाम। मुक्ति को ऐ लाल तू पावे, जप ले यीशु यीशु नाम। धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल
का राजा, धरती के स्वामी स्वर्ग के राजा, बन जा तू मेरे दिल का राजा। सब जन जोर से ताली बजाए यीशु प्रभु की महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए जोर से ताली बजाए यीशु के लिए। सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के ताली बजाएं। हालेलुया, उसकी आराधना करें, ऊंची आवाज में तालियों को बजाकर अपने घरों में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें, पूरे हृदय से उसका स्वागत करें। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है, ताकि अंधे देखे, लंगड़े चले, बीमार चंगे हो, पापी मन फिराए, जीवन बदल जाए। आज पूरे विश्वास के साथ उसको धन्यवाद दे कि प्रभु धन्यवाद कि आज मेरे जीवन में कुछ नया होगा, आज मेरे जीवन में नया बदलाव होगा। इन सारी बातों को बोलते हुए पहले से ही अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद दे ऊंची आवाज में। हालेलुया बोल के जोर से ऊंची आवाज में धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे ऊंची आवाज में। प्यारे परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करता हूँ प्रभु जी। और पिता निश्चय ही संपूर्ण कलीसिया अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को महिमा दे आज के दिन के लिए कि परमेश्वर अपनी अद्भुत बातें हमें बताए। हे मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण कलीसिया जो ऑनलाइन है प्रभु, पिता आप उन्हें आशीषित करें आज, और परमेश्वर भेद और रहस्य की बातों को बताएं प्रभु। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज हर एक के जीवन में प्रभु अपना विशेष कृपा होने दीजिए। और प्रभु जो स्तुति किया गया है प्रभु, आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, वो केवल आपकी महिमा के लिए है प्रभु, किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु आपके लिए है प्रभु जी। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, हम सब प्रभु जी निश्चय आपकी महिमा में है प्रभु। खुदावन आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। और पिता हर एक जन आज जो इस सेवकाई में शामिल है प्रभु, हर एक जन को आशीषित करें और अनुग्रहित करें आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के प्रियजनों, आप लोग कैसे हैं? निश्चय ही आप उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके पास है, इसलिए आप सुरक्षित और आशीषित होंगे। प्रभु की कृपा और उसकी करुणा आपके लिए और आपके संपूर्ण परिवार के लिए है। परमेश्वर समय समय पर हमें अपने वचन से दिन प्रतिदिन हमें आशीषित करते हैं और हमें चेतावनी भी देते रहते हैं। पिता है ना आखिरकार वो, इसलिए हमें अच्छे अच्छे शब्दों से, अच्छे अच्छे वचनों से हमें आशीषित करता है, सामर्थी वचनों से हमें आशीषित करता है, हमें चंगा करता है। और फिर और हमें ऐसे जो प्रभु के और वचन है जो एक डांट के जैसा है हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन को सही करता है। यस, तो क्या आप उस वचन को ग्रहण करते हैं कि नहीं? ये केवल आशीष और आशीष लेना चाहते हैं? हाँ, सारे वचनों को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि वो पिता है। जब आप गलत दिशाओं में चलेंगे तो आपको वचन देगा उसी तरीके से वो हमें डांटेगा, है ना? वो हमें डांटता है और हमें कहता है कि सही दिशा में हो लीजिए। तो हमें दोनों प्रकार के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, मतलब आशीष के वचन को भी और डांट के वचन को भी ग्रहण करना है। जैसा नीति वचन बहुत सारे शब्दों को बोलता है। डांट, जब कोई धर्मी जन डांटता है तो वो आपके सर पर के तेल के समान होता है और फिर वो घटी नहीं होती है, बशर्ते आपको जिस तरीके से आप रिसीव करते हैं आशीषित वचनों को, समृद्धि के वचनों को और भौतिक जीवन की बहुत सारी आशीषों के वचन जो प्रभु आपको देते हैं, तो आप उसे रिसीव करते हैं। उसी तरीके से हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए डांट के वचन को भी रिसीव करना चाहिए, और तब हम बहुत अच्छे रीत से चल पाएंगे। मेरे प्रियो, साइकिल दो पहिए होती है, दोनों पहिए जब तक नहीं होगा साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे प्रियो, गाड़ी में दो पहिए हैं, है ना, आगे और पीछे, तो साइकिल चलती रहती है। तो उसी तरीके से हमें ये दोनों प्रकार के वचन है, आशीष के वचन और डांट के वचन, हमें दोनों को अपने जीवन में लेना चाहिए आनंद के साथ। हाथ उठा के बोलिए, आनंद के साथ। मेरे प्रियो,
क्योंकि परमेश्वर वो पिता की तरह भूमिका निभाता है, क्योंकि पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत दिशा में जाएं, और वो हमें जहां कहीं भी हम दाएं और बाएं मुड़ते हैं तो हमें तुरंत वो अपना वचन दे देता है, और उसका वचन हमारे कानों में आते हैं कि सावधान हो जा, उस चीज को मत कर जिसे मैंने मना किया है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों को करना चाह रहे हैं, तो आप सब तैयार हैं? परमेश्वर हमारे जीवन की बहुत सारी बातें, जब इंसान पैदा होता है तो बाइबल बताती है कि वो पाप से जन्म लिया। जब पाप से जन्म लेता है तो उसे जरूरत है कि उसका जीवन पवित्रता में जाए, या उसका जीवन पाप क्षमा उसके जीवन में होना चाहिए खुदावन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। और जब तक ही उसके जीवन में पाप क्षमा नहीं होती, गुनाह नहीं क्षमा होते, उस पाप का जो लेवल है, जब तक प्रभु उसे उखाड़ कर पवित्रता का लेवल नहीं देता, धार्मिकता का लेवल नहीं देता, तब तक हमारे जीवन में बहुत सारी उलझने बनी रहती हैं कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाइयों में लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम वो जो बातें सही हैं हमारे लिए, पर उस बात को हम गलत समझ लेते हैं। बस फर्क ये है कि हमारे जीवन में हम अधर्म तो करते हैं, पर उस अधर्म की माफी परमेश्वर से नहीं मांगते। हम अधर्म, हमारे अधर्म, हमारे गुनाह को जो प्रायश्चित किया गया वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के द्वारा वो किया जा चुका है। पर हम जब उस वचनों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो वो हर बातें जो हमारे जीवन में घटेंगी और जो हमारे जीवन में घटने वाली हैं, वो हर बातों का संकेत, शब्दों को सुनिएगा, संकेत हमें पहले ही मिलेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको लड़ाना चाह रहा है पर आप लड़ना नहीं चाह रहे, ये जानकारी आपको कैसे मिली? आपको कोई गलत दिशा में लेके जाना चाह रहा है पर आप नहीं जा रहे हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये एक ऐसा वचन का प्रकाशन है, आत्मा का अभिषेक है। ये इसको हम आत्मा का अभिषेक कहते हैं, जो हमें पहले से ही वो चीजें मालूम हो जाएंगी। यदि हमें कोई बुराइयों में लेके जाना चाहता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमें बुराइयों में लेके जाना चाहता है। यदि कोई हमें किसी तरीके का हमारा घात करने के लिए, वो हमारा हानि करने के लिए योजना बना रहा है, हमें मालूम पड़ जाएगा। आखिरकार ये ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि आप अपने जीवन में प्रभु को साथ लिए हुए हैं। आप अपने जीवन में अपने अधर्मों की माफी पा करके, पापों की क्षमा पा करके, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपने जीना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो फ्यूचर की हर बातें, वो भविष्य की हर बातें जो आपके जीवन में घटने वाली हैं, उसका संकेत, हाँ शब्दों को समझिएगा, उसका संकेत आपको पहले से ही मिलने लगेगा जब आप परमेश्वर के साथ जिएंगे। परमेश्वर के जनों, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए कहते हैं भाई, आप जब तक मसीह को नहीं जानते थे तो बहुत सारी बुराइयां करते थे, आप मारपीट करते थे, झगड़े करते थे, और आपको बहुत सारे लोग बहका करके पाप के मार्ग पर लेके चले जाते थे। जैसा नीति वचन कहता है, वो अधिक दंड पाएगा जिसने बहका करके आपको अंधकार में लेके गया। मेरे प्रियो, पर अब आप ऐसा नहीं हो। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा जरा। अब आप उस बात को जान लेते हो, जैसे कि परिवार में 4 लोग हैं या परिवार में 10 लोग हैं, बाहरी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति जब आपको फुसलाता है, जब आपके जीवन के विषय में बुरा करने के विचार से वो आता है या परिवार को तोड़ने के विचार से आता है, तब आप उस परिस्थिति की भनक आपको लग जाती है, या मैं कहूंगा उस पाप का जो एक बदबू है वो आपको समझ में आ जाता है। उसका रहस्य आप जान जाते हैं कि ये पाप है जो हमारे घरों को तोड़ना चाहता है, जो हमारे परिवारों को खंडित करना चाह रहा है। इसलिए हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, है ना? तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत, आपको उस बात का आभास हो जाता है। जैसे एक संसार की आवाज होती है और दूसरा परमेश्वर की आवाज होती है। मेरे प्रियो, जब संसार की आवाज आपके पास आती है तो वो आपको पाप करने के लिए आपको दबाव डालेगा, आपको गुनाह करने के लिए दबाव डालेगा। जैसे कि आज के समाचार पत्रों में, आज के समाचार पत्रों में जब उसको देखा तो बहुत ही दर्द हुआ कि 2 बहनें थी, जो एक लिखा है कि वो
कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली, और एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेरे प्रियो, जो संसार है वो आपको, जो संसार की आत्मा है मैं कहूंगा, वो आपको बुराई करने के लिए प्रेषित करेगी, वो आपको अंधकार में लेके जाने के लिए आपके अंदर काम करेगी। पर हमें इस बात से बचने के लिए परमेश्वर हमें हमारे जीवन के अधर्मों को और हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे अधर्म जब क्षमा हो जाते हैं तो अधर्म की जो पावर है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे अधर्म जब क्षमा हो गए तो हमारे अंदर की जो अधर्म की पावर है वो खत्म हो जाती है। अधर्म की पावर का मतलब, यदि आपके अधर्म गुनाह, यदि अधर्म नहीं क्षमा हुए, पाप नहीं क्षमा हुए, ध्यान से सुनिए, यदि इसका मतलब हम संसार में यदि जीवन जी रहे हैं अधर्म में, तो वो अधर्म आपको खा गए, आपको खा जाएगा। आज नहीं तो 4 दिन के बाद वही अधर्म आपको मारेगा। जैसे कि 4 मित्र दारू पीने वाले थे और वो कहा जाता है गहरे दोस्त थे। आज के 6 महीने पहले ये खबर आई, वो चारों मित्र दारू पीते थे और तमाम प्रकार के गलत कामों में लिप्त थे। पर वो एक दिन ऐसा हुआ कि उसी चारों मित्र में एक मित्र की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाले कौन लोग हैं? वही 3 मित्र एक साथ हो गए और एक व्यक्ति को अलग करके वहां पर उसकी हत्या हो गई। मेरे प्रियजनों, जरा सोचो, वो जो संसार की मित्रता है, वो जो संसार का लव है, संसार का प्रेम है, वो एक धोखे का प्रेम है। क्योंकि जब अधर्म है उनके अंदर तो अधर्म प्रेम नहीं करता है। अधर्म का प्रेम कभी सच्चा नहीं होता है। जो पाप का प्रेम होता है वो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो उसका भविष्य है, जो उस व्यक्ति का भविष्य है, एक दिन खत्म हो जाएगा समय से पहले। और वो परिवार को आशीष देने के बजाय अपने परिवार को दुखी कर देता है, अपने परिवारों को शोकित करके वो चला जाता है। कारण है उसके अधर्म नहीं क्षमा हुए, उसके गुनाह नहीं क्षमा हुए। आप ध्यान से समझिएगा, आज यीशु मसीह महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्यों महत्वपूर्ण है? और जो उसका वचन है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण क्यों अतिवेग से भाग रहा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा कि यीशु मसीह, कुछ लोग कहते हैं यीशु ये एक नया प्रभु है हमारे लिए। मेरे प्रियो, आप जब जन्म नहीं लिए थे, कहता है कि गर्भ से ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। पर आज आपने अगर यीशु को जाना है तो वो आपकी दिशा को सही करेगा। पर समझिएगा, आप प्रभु को जैसे ही अपने जीवन में लाते हैं, आपकी संसार की गतिविधियां जो बुराइयों की होती हैं, जो अधर्म की गतिविधियां होती हैं, प्रभु उसको ठप कर देता है, प्रभु उसको रोकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों महत्वपूर्ण है? परमेश्वर का पुत्र सामर्थी है। और इसीलिए पिता ने यह आवश्यकता समझा कि जब तक मनुष्य के अधर्म नहीं माफ होंगे, पाप नहीं क्षमा होंगे, उसका फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में रहेगा। मेरे प्रियो, जरा समझिए, दाऊद की घटनाओं को हम याद करें तो दाऊद परमेश्वर का एक अच्छा आराधक था। दाऊद परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा बलिदान था, बलिदान चढ़ाता था, धन्यवाद के भजन गाता था और वो बहुत ही आज्ञाकारी था। पर इतना आप समझिएगा कि दाऊद के टाइम में परमेश्वर ने भवन बनाने की अनुमति नहीं दी। हाँ, परमेश्वर के टाइम में भाई दाऊद चाहता था कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं, सामान इकट्ठा किया, ऑफरिंग, भेंट सब कुछ इकट्ठा किया, सोना चांदी लकड़ी सब कुछ इंतजाम किया दाऊद ने। पर परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू मेरा भवन नहीं बना सकता। मालूम है, आपने इसको कभी पढ़ा है, ध्यान दिया है? क्यों नहीं? क्यों परमेश्वर ने उसे रोक दिया? क्योंकि उसका जो टाइम था वो युद्ध का टाइम था। वो लगातार किसी न किसी का खून बहा रहा था, लगातार किसी न किसी को मार काट रहा था। आप जानते हैं 6 और 6 इतना युद्ध लड़ा, 66 युद्ध दाऊद लड़ा और कोई हारा नहीं। वो परमेश्वर उसके संग था और बहुतों को वो खून बहाया। वो प्रभु कहता है तूने बहुतों का खून बहाया, इसलिए मैं तेरे टाइम में अब मैं अपना भवन बनाने के लिए अनुमति तुझे नहीं दूंगा। तेरे बाद आने वाली पीढ़ी, ओ जो सुलेमान है, उसके द्वारा में, आने वाले वंश के द्वारा में
मैं अपना भवन बनाऊंगा। और आप जानते हैं सुलेमान का वंश कैसा था? शांति का वंश था प्रियो। उसमें किसी तरीके का युद्ध नहीं हुआ और 40 साल सुलेमान ने राज किया। और वो बुद्धिमानी का, हाँ बहुत बुद्धिमान, इतना बड़ा आत्मा का तेज था उसके पास, बुद्धि, परमेश्वर का बुद्धि था। या मैं कहूंगा कि वो एक शांति का टाइम था। और बिल्कुल शांति, अलौकिकता की शांति थी और उसमें किसी तरीके का युद्ध सुलेमान ने नहीं किया और 40 साल राज किया। प्रियो जरा समझिएगा, आज हमारे अधर्म, जिस इंसान के अंदर अधर्म होते हैं, जिस इंसान के अंदर पाप का अधिकार होता है, वो उस व्यक्ति को नीचा लेके जाता है। कभी आपने इस बात को आपने ध्यान दिया है कि नहीं? यदि 10 लोग में यदि एक व्यक्ति गुनाह में है, एक व्यक्ति पाप में है, तो उन 9 लोगों को परेशानी खड़ा कर देता है। एक पापी बहुत सारी भलाइयों का नुकसान करता है, एक पापी बहुत सारी भलाइयों को खत्म कर देता है मेरे प्रियो। हाँ, इसीलिए आज हमारे आपके जीवन में जो अधर्म है, जो पाप है, उसको क्षमा होना बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। हम इस बात को पढ़ेंगे जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 वचन को हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसका 8 पद हम आपके लिए पढ़ेंगे। हमारे साथ आप खोलें पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 8वीं आयत यदि हम आपके लिए पढ़ें तो ध्यान से सुने उसमें क्या लिखा है। बाइबल का वचन बताता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। आपने कभी इस पर आपने ध्यान दिया मेरे भाई और बहनों? जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। इंसान तो बड़ा बुद्धिमान है, आप संसार में देखेंगे तो उसे अंग्रेजी भी आएगी, गणित भी आएगा और वो कई भाषाओं को बोल भी सकता है, पर वो ध्यान से सुने, वो पाप करता है। उसके अंदर संसार का ज्ञान बहुत है, उसके अंदर संसार की शक्ति है, वो बहुत पाप करता है। परंतु देखिए लिखा, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश करे। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का बेटा प्रकट हुआ है ताकि शैतान के कामों का क्या करे? नाश करे। देखिएगा, हमारे साथ बोलिए, प्रकट होना। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में प्रकट होता है? तो देखिएगा, वो आपके संसार के जैसा नहीं है प्रकट होना। परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में दिया गया है, तो वो परमेश्वर का वचन आप जब उसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं, जब उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो अब आपके जीवन में अधर्म माफ होते हैं, पाप क्षमा होते हैं और प्रभु अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। प्रकट करने का अर्थ क्या होता है मेरे प्रियो? आप ध्यान से सुनिएगा। जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, आपने देखा होगा चर्च में आते समय जिसके भी अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, तो दुष्ट आत्माएं जब आती हैं तो उस व्यक्ति का मान मर्यादा इज्जत बिगाड़ देती हैं। वो कितना भी सम्मान से जीवन जीता हो संसार की दुनिया में दिखावटी, पर देखो किस तरीके से दुष्ट आत्माएं आती हैं और उसके जीवन को खराब कर देती हैं। दुष्ट आत्मा उसके जीवन में प्रकट होता है। आप देखते होंगे दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं और बहुत आवाज करती हैं, भागती हैं, गाली देती हैं, व्यभिचार करती हैं, तमाम प्रकार का गुनाह वो दुष्ट आत्माएं करती हैं मेरे प्रियो, और उसके द्वारा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ये एक संसार का पहचान है, संसार की आत्मा है जो आपके पूरे परिवार को तहस नहस करती है। पर मेरे प्रियो ध्यान से सुने, परमेश्वर का आत्मा जब प्रकट होता है तो शैतान के कामों का नाश होता है। यहां पे लिखा है परमेश्वर का पुत्र प्रकट होना। परमेश्वर का पुत्र, देखिएगा, परमेश्वर का पुत्र वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा खुदावन है। जब आपके बुरे माहौल में आप उसे अपने आप के जब बुरे माहौल में यीशु को अपने जीवन में प्रकट करना चाहेंगे, जैसा कि सारे लोग दारू पीते हैं या सारे लोग तमाम प्रकार के पाप करते हैं, पूरे परिवार में लड़ाइयां हैं, पूरे परिवार में झगड़े हो रहे हैं, और उसमें से कोई एक व्यक्ति है जिसने अधर्म की क्षमा पाई है परमेश्वर से, उसके पुत्र यीशु के नाम में पापों की क्षमा पा गया है, तो जरा ध्यान से सुने, वो जो और बाकी लोग हैं उनमें काम कर रही दुष्ट आत्माओं को बड़ा दर्द होने लगेगा।
बड़ा समस्या उन्हें होने लगेगा। हो सकता है उस एक व्यक्ति को जो नया जीवन पाया हो, जो अधर्म की क्षमा प्राप्त किया हो, उसके ऊपर सारी दुष्ट आत्माएं उन व्यक्तियों के अंदर से हावी होती हैं। आप कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा। शायद आप एक व्यक्ति परिवार में हैं जो आप प्रभु को आत्मिक आत्मा और सच्चाई से प्रेम करते हैं, तो आपके आजू बाजू में ऐसे कई ऐसे अंधकार की आत्माएं मनुष्य के भीतर से होकर के, मनुष्य के अंदर गलत सोच विचार दे करके आपके प्रति, आपके अंगेज में खड़ा कर देती है, आपके विरोध में खड़ा कर देती है। मेरे प्रियो देखिएगा, ध्यान से सुनो। इसीलिए बाइबल बताती है किसी को हम शरीर के अनुसार नहीं समझे, आत्मा के अनुसार समझिए। आप ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति के अंदर काम करने वाली स्पिरिट जो आत्मा है, वह एक बुरा आत्मा है, और उस बुरा आत्मा पे हमें जयवंत पाने के लिए, उस पर जय पाने के लिए हमें लाठी डंडे या किसी तरीके का सांसारिक ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु आत्मिकता का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आत्मिकता का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से आप गिरासेनियों के देश में रहने वाले व्यक्ति के विषय में अगर सोचें, तो वो झील के उस पार रहता था गिरासेनियों के देश में, पर प्रभु जब खुदावन का पुत्र वहां पर जाता है और जैसे ही वो नाव से नीचे उतरता है, वो दुष्ट आत्मा उसे मारने के लिए चट्टान, एक पत्थर ले लेता है। जरा ध्यान से समझिए, ये एक संसार का एक पहचान है। मैं कहूंगा कि संसार में जब आपसे कोई व्यक्ति लड़ेगा तो वो हथियार लेके लड़ता है, वो किसी न किसी तरीके का हथियार, गोला बारूद या मैं कहूंगा लाठी डंडे से वो आपके सामने आता है। उसी तरीके वो दुष्ट आत्मा का स्वभाव है। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने यीशु मसीह को देखा कि वो यीशु मसीह किसी लाठी डंडे से दुष्ट आत्मा को निकाला हो? क्या यीशु मसीह ने किसी को मारकर दुष्ट आत्मा निकाला है? क्या आपने कभी देखा है? मेरे प्रियो, वो केवल डांटा है, हाँ, आदेश दिया है और डांटा है। मेरे प्रियजनों, आप इस बात को समझिएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरा जो युद्ध है वो कैसा है? संसार का नहीं है, हाँ, न बल से न शक्ति से, प्रभु कहता है, परंतु आत्मा के द्वारा। जकरिया 4 उसके 6 पद में लिखा हुआ है। और जब प्रभु वहां पे नाव में जैसे ही वो उतरता है, वो और उसके चेले, आप देखते हैं कि वो गिरासेनियों वाला जो व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, और जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर समाई हुई है तो दुष्ट आत्माओं का स्वभाव क्या है? इंसानों को मारना, इंसानों को मारना। वो अपने आप को प्रकट कर रही है। देखिएगा, दुष्ट आत्मा अपने आप को प्रकट करता है तो किसी को घायल करता है। जब आप देखिएगा, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पर किसी न किसी के अंदर से जब वो परमेश्वर के निकट नहीं होता है या नहीं होती है, वो बहन हो या भाई हो या माता और पिता, जो कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं होता है, वहां पर दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम करती हैं और उस एक के द्वारा पूरे परिवार को तोड़ने लगती हैं। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने आपको जयवंत किया है। आमीन बोलिए, हालेलुया। प्रभु ने आपको जयवंत किया है। और देखिएगा, जैसे ही गिरासेनियों के देश में वो दुष्ट आत्मा देखता है, एक बड़ा सा पत्थर लेकर मारने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास आ जाता है। आपने देखा, जैसे ही वो परमेश्वर के पुत्र के पास पत्थर लेकर मारने के लिए आया, प्रभु वहां से भागा नहीं डर के मारे। आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, शैतान का सामना कर, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्माओं का सामना करना है मेरे प्रियो, अंधकार की शक्तियों का सामना करना, खड़े हो जाना है, वो भाग जाएगा। और वो वहां प्रभु खड़े रहे, और जैसे ही वो सामने आता है, उसके हाथों से पत्थर जो है नीचे गिर जाता है और कहता है, प्रभु तो क्या तू हमें अविनाश करने आया है? मुझे अथाह गड्ढे में न डाल। और वो गिड़गिड़ाने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा। वही दुष्ट आत्मा को बांधने के लिए जिस मनुष्य के अंदर था, मोटे मोटे साकलों से बांध दिया जाता था और वो तोड़ डालता था। ये आप जरा समझिए, मोटे मोटे साकल वो तोड़ देता था। पर वो आज वो जिसके सामने आ गया है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई उसके अंदर संसार की आत्मा नहीं है, वो तो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। आमीन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो खुद परमेश्वर है। क्या आपके अंदर भी ऐसी है? आप भी कभी कभी सामना आप करते हैं, आपके सामने भी बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, आपके सामने बहुत सारे झगड़े होते हैं। पर ध्यान से सुने, अगर आप इस बात का ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूं।
जहां कहीं भी झगड़े होते रहे आप वहां पे जाइए, कुछ मत बोलिए वहां पर। अगर दोनों टीम में दोनों तरफ से झगड़े हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि दोनों झगड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो सिर्फ आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। और आत्मा में आप जब आंखें बंद करेंगे तो दोनों तरफ दुष्ट आत्माएं आपस में लड़ा करके दोनों परिवार को तोड़ना चाहती हैं। आप जैसे ही प्रार्थना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, और दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियों की पावर खत्म होती हुई दिखाई देगी, बुझती हुई दिखाई देगी, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे दोनों व्यक्ति थक जाएंगे और अपने अपने घर चले जाते हैं और झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों का नाश हो। वो उसको प्रकट करने का मौका तो दो आप, कि परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो। हाँ, आप उसे मौका नहीं देते हैं, आप भी संसार की आत्मा में होकर के आप उस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। मैं कहूंगा कितना भी बड़ी लड़ाइयां क्यों ना हो, आप जानते हैं आज मसीहत पूरे देश के लिए दुआ करती है, आज मसीहत पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करती है। जहां भी लड़ाइयां शुरू होती हैं, जब प्रार्थनाएं शुरू होती हैं, तो उसका प्रतिफल ये आता है कि लड़ाइयां खत्म हुई हैं, लड़ाइयां खत्म हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दोनों तरफ से अंधकार की शक्तियों को खत्म करता है और वहां शांति स्थापित होती है। हाँ, आज ऐसे बहुत सारे परिवारों में आप देखिएगा कि वो जिस तरीके से दुष्ट आत्मा पेश आ रहा था, वहां पे एक पत्थर लेकर प्रभु के पास आता है। आप समझिएगा कि शैतान क्या करता है, वो हमें घायल करना चाहता है, उसके पास हथियार है, वो हमें मारना चाह रहा है, वो हमें नाश करना चाह रहा है, अपने दुर्वचनों के द्वारा, अपने गलत नीतियों के द्वारा, अपने गलत उद्देश्यों के द्वारा वो हमें खत्म करना चाहता है। तो क्या आप उस गलत उद्देश्य में आप शामिल हो जाएंगे क्या? ध्यान से समझिएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि अंतिम दिनों में हमें जो पेड़ होता है उसके फल कैसे हैं हमें पहचानना पड़ेगा। मेरे प्रियो, लगता है कि शैतान भी उसी तरह है, परमेश्वर भी उसी तरह है। आप उसके फलों से पहचानोगे, दोनों पेड़ आपके नजदीक होंगे। हाँ, दोनों पेड़ आपके नजदीक होंगे, परमेश्वर का पेड़ भी होगा, शैतान का पेड़ भी होगा, पर उसके फलों से हमें पहचानने की जरूरत है। जैसे ही प्रभु सामने खड़े हुए, पहला फल समझ में आया कि वो पत्थर लेकर प्रभु को मारने के लिए दौड़ा है। वो मारने वाला जो एक आत्मा है, ये एक फल है, एक शैतान की ओर से है, ये दुष्ट आत्मा की ओर से है। जैसे ही भी कभी लड़ाइयां शुरू होती हैं, तो एक ही व्यक्ति बहुत धीरजवंत है, शायद वो परमेश्वर को जानता है, उसके अंदर परमेश्वर का फल है, पर दूसरी तरफ देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उसको इस्तेमाल कर रही हैं। वो चाहे छोटी सी बच्ची हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, दुष्ट आत्मा उसको इस्तेमाल करता है, वहां पे लड़ाइयां मच जाती हैं। पर हाँ, अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का फल है तो उसे शांत हो जाना चाहिए। दुष्ट आत्मा कितना भी प्रयास करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होना। परमेश्वर का पुत्र जब प्रकट होगा तो शैतान के कामों का नाश होगा, हमारे अधर्म, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो हमारे अंदर जो लड़ाइयां होती हैं, हमारे माइंड में जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो एक युद्ध का मैदान है, यहां से लड़ाइयां खत्म होने लगती हैं जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जब हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जरा आगे ध्यान से पढ़िएगा, हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे और वहां पे लिखा है कि अंधा बर्तिमाई, मरकुस 10वां अध्याय में और 46 पद से लेकर के 52 पद तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। वे एरिहो में आए और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ एरिहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, और वह और पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने यीशु से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, जरा आप ध्यान से समझिए, एक अंधा व्यक्ति है जो कई सालों से अंधा था और वो आज एरिहो के मार्ग पर है, सड़क के किनारे है, एक ऐसा माहौल में है कि जो पूरा माहौल
माहौल श्रापित है। एरिहो श्रापित हुआ है बहुत पहले, आप समझ लीजिए। एरिहो जब उस समय यहोशू के टाइम से ही श्रापित कर दिया गया था। वो श्राप का है आदि, वहां पे नियंत्रण। वो पूरी तरीके से अंधा जीवन जी रहा है, अंधा, उसका जीवन अंधा है। वो उसका पूरी तरीके से, देखिएगा जब आपकी आंखें अंधी है तो आपका पूरा जीवन किस तरीके से आप जी पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे प्रियो। यहाँ पर उसका आत्मिक अंधापन भी है और भौतिक अंधापन भी है, दोनों तरीके से अंधा है। पर वहां पर देखिएगा जैसे ही वो प्रभु के चलने की आहट सुनता है, वो परमेश्वर को पुकारने लगता है। क्या आप में ये उत्साह आता है मेरे प्रियो? जब आप किसी को रोते हुए देखते हो तो क्या परमेश्वर से आप पुकारते हैं, हे मेरे प्रभु उस पर दया और कृपा करें? क्या आप बुलाते हैं? आपको बुलाना चाहिए। यहाँ पे अंधा बर्तिमाई बुलाता है और वो तेजी से बुलाना शुरू करता है अपने प्रभु यीशु मसीह को। वो तेजी से बुलाता है, उसको लग रहा है मेरा प्रभु है जो मेरे लिए मेरी आंखों में ज्योति प्रदान कर सकता है, मेरे जीवन को सही कर सकता है। और वो लगातार अपने प्रभु को बुलाता रहा। प्रभु रुका। आमीन, हालेलुया। आपके लिए भी है, आप लगातार बुलाइए, हताश मत होइए। यदि परिवार में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में कहीं भी अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं, तो आप परमेश्वर को बुलाना मत छोड़िए मेरे प्रियो। आप प्रभु को लगातार बुलाते रहिए। परमेश्वर ठहरता है कि उसका काम है ठहरना। वो जो उसको बुलाता है वो उसके लिए ठहर जाता है। आमीन, तेजी के साथ। जो प्रभु को बुलाएगा वो उसके लिए ठहरेगा। अंधा बर्तिमाई का जीवन देखिए, भौतिक रीत से अंधा, आत्मिक रीत से अंधा। पर ध्यान से सुनिए, आज वो पूरी तरीके से उसका भविष्य बनने पर है। आमीन, हालेलुया। जब आपका भविष्य बनने को रहता है, जब आपका जीवन नया होने को रहता है मेरे प्रियो, तो बहुत सारी तकलीफें आपको दबाने का प्रयास करती हैं। दुष्ट आत्माएं और तमाम प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां आपको दबाने पे लगी रहती हैं कि ये निश्चय ही परमेश्वर को पुकार ना सके। कुछ ही देर में अंधा बर्तिमाई अंधा नहीं कहलाएगा। कुछ ही देर में अंधा बर्तिमाई की भौतिक आंखें, आत्मिक आंखें दोनों खुलने जा रही हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसा होता है। आज जब आप पुकारना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी अंधकार की स्पिरिट आपके भविष्य को बनाने नहीं देती हैं। उनको पता है कि यदि ये खुदावन यीशु मसीह को बुलाएगा तो इसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए अंधकार की आत्माएं, जो तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं, या मैं कहूंगा अधर्म, आपको दबाने का प्रयास करता है और आपके भविष्य को खत्म करने का प्रयास करता है मेरे प्रियो। अंधा बर्तिमाई बहुत सालों से अंधा था, वो कहूंगा मैं, वो जन्म से अंधा था मेरे प्रियो। और यहाँ पर वो जिस तरीके से उसे एक मौका मिलता है, पर वो उस मौके को गंवाता नहीं है। और जो उसका भविष्य आगे और जिंदगी जीना है, उस भविष्य को देखते हुए अंधा बर्तिमाई पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मा के साथ ऊंची आवाज में अपने प्रभु को बुलाता है। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, बुलाना है, उसके रास्ते पे चलना है, मतलब उससे अपने जीवन को न दाएं न बाएं नहीं मोड़ना, सीधे चलना है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, अधर्म आपके ऊपर हावी हो सकता है, समस्याएं आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करती हैं, पर आप लगातार अपने आप को प्रभु की ओर बढ़ाते जाइए, प्रभु की ओर बढ़ाते जाइए। हो सकता है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने कोई फल नजर ना आए, हाँ, कोई भी प्रतिक्रिया आपके जीवन में ना हो, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसे बुलाना ही है। अधर्म आपके ऊपर अधिकार करना चाहेगा, पाप को आपको दबाना चाहेगा, और चारों ओर की जो गंदी परिस्थितियां हैं वो आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करेगी मेरे प्रियो। पर ध्यान से सुनिए, अंधा बर्तिमाई की तरह वो लगातार बुलाता रहा, वो लगातार पुकारा, और वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनकर वो ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। आमीन, हालेलुया। उसे बुलाओ, उसे मेरे पास लाओ। और जैसे ही वो अंधा बर्तिमाई वहां चलने के लिए तैयार हुआ, तो जरा ध्यान से समझिएगा, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। ध्यान से सुनो, अगर इस पर हम
नजर डालें, वह अपना कपड़ा फेंक करके प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हुआ। जो अंधा भिखारी था उसके ऊपर कौन सा कपड़ा रहा होगा, किस तरीके का कपड़ा रहा होगा? मैं कहूंगा कि वो समाज का गंदा धब्बा या समाज का गंदा माहौल, वो गंदे सोच, गंदे विचार, गंदी धारणाएं उसके जीवन में जब कब्जा की रही थी। और जब वो मसीह को बुलाया, जब मसीह ने कहा उसे मेरे पास बुलाओ, और जब वो मसीह के पास जाने के लिए तैयार हुआ तो अपने जीवन से तमाम गंदी धारणाओं को, जो फटे कपड़े के समान है मेरे प्रियो, गंदे विचार जो फटे कपड़े के समान है मेरे प्रियो, जो तमाम प्रकार के पाप का नियंत्रण, गुनाह का, अधर्म का जो एक नियंत्रण था फटे कपड़े के समान, उस अंधा बर्तिमाई ने उसे फेंक दिया। आमीन। उसे फेंक दिया और वो फेंक करके मसीह की तरफ दौड़ने लगा। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन में फल को पाना चाहते हैं, हाँ हमें मालूम है। आप अपने जीवन में मसीह के द्वारा बहुत बड़ी आशीषें पाना चाहते हैं मेरे प्रियो। हाँ, आप अपने भविष्य को सही करना चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप ये तब होगा जब आप अपने जीवन से अंधा बर्तिमाई की तरह अधर्मों की माफी, मतलब कपड़े फेंक देना होगा, पुराने कपड़े फेंक देना होगा, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने दुष्कामनाएं। यदि आप नशा करते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप लड़ाई, यदि आप कहीं गुनाह पाप करते हैं, आपको त्यागना पड़ेगा मसीह के पास जाने के लिए, क्योंकि मसीह पवित्र है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और तो आप उसके पास जाइए, वो माफी आपको देता है, आपको आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपके अधर्मों को माफ करेगा वो। पर आपको छोड़ करके, आपको पश्चाताप करके उसके पास जाना पड़ेगा। और वो कहता है यस, उसे बुलाओ कि, और तब जब वो जाने के लिए तैयार होता है तो अपने पुराने कपड़े को फेंक करके वो अंधा बर्तिमाई जाता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और वहां पे लिखा है, बड़ी एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं जैसे ही वो कपड़ा फेंक कर जाने के लिए होता है। और वहां पे लिखा, जब वो पुकारने लगा तो मेरे प्रियो वहां पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने डांटा, बहुत सारे लोगों ने डांटा, पर वो नहीं माना। जब मसीह ने उसे बुलाया तो वो कपड़ा फेंक करके मसीह की तरफ दौड़ गया। हालेलुया मेरे प्रियो। अधर्म को साथ मत लेके जाओ। आप शैतान की मेज और परमेश्वर की मेज दोनों के साथ नहीं रह सकते। संसार के साथ भी रह रहे हैं, परमेश्वर के साथ भी रह रहे हैं। ऐसा आप अपना जीवन नहीं जी सकते। आप नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रियो। आप समझिएगा, आपके अंदर का अधर्म आपको खा रहा है, आपके अंदर के गलत नीतियां आपको समाप्त कर रही हैं मेरे प्रियो। और जब हम बाइबल के एक वचन को और पढ़ेंगे और हम आ जाते हैं नीति वचन और 17 अध्याय जब हम खोलेंगे मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 16 अध्याय आ जाइए। नीति वचन 16 अध्याय का 6 पद हम आपके लिए पढ़ेंगे। तो वहां पे लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। आपके जीवन में अधर्म है तो उसका वो अधर्म कैसे खत्म होगा? वो अधर्म मेरा प्रभु खत्म करेगा। उसका अधर्म जब खत्म हो जाता है तो आपके अंदर अधर्म खत्म हुआ है, इसका फल, इसका प्रतिफल क्या दिखना चाहिए? कृपा। यदि आपके गुनाह माफ हो गए हैं, यदि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप अधर्म माफ हो गए हैं, तो आपके अंदर कौन सा गुण दिखाई दे रहा है जिससे आप बोलते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं? मेरे प्रियो, यदि आपके अधर्म माफ कर दिए गए हैं तो आपके अंदर वो चिन्ह दिखाई देने चाहिए, वो गुण दिखाई देने चाहिए। यहां पे वही बात लिखा गया है कि अधर्म का प्रायश्चित कृपा। यदि आपके अधर्म माफ कर दिए गए हैं, किसी ने प्रायश्चित कर लिया है, यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों को प्रायश्चित कर लिया है। बहुत सारे हमारे भाई और बहन बोलते हैं, मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, मसीह ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया है, मेरे अंदर के पाप को ले लिया है। पर 2 दिन के बाद वो पाप करते हैं, पर 4 दिन के बाद किसी का पैसा चुरा लेते हैं। मैं कहूंगा कि किसी भिखारी व्यक्ति को जो द्वार पे आता है उसे मार कर आप बाहर करते हो, और कोई भी भिखारी मांगने के लिए आ जाता है तो उसे आप डांट कर आप वहां से भगा देते हो। मेरे प्रियो, आपके अंदर वो निशान दिखना चाहिए। यदि आपके गुनाह माफ हुए हैं, यदि आपके पाप क्षमा हुए हैं, तो वो कृपा का आपके अंदर फल दिखना चाहिए। हाँ, वो कृपा का फल तो आपके अंदर दिखना चाहिए। और सच्चाई से होता है,
सच्चाई से आप अपना जीवन, ये फल है कि आप अपना जीवन कृपा और सच्चाई से जी रहे हैं। जैसे यूहन्ना 4 उसका 24वां पद, आप महिमा करते तो आत्मा और सच्चाई से। मेरे प्रियो, वो फल तो दिखना चाहिए आपके अंदर। शायद कोई व्यक्ति आपके पास आने के बाद उसकी जरूरतें हो सकती हैं कम हो जाए। जब आपके पास वो मदद लेने के लिए आ जाता है तो आपके पास एडवांस में कुछ ऐसे चीजें हैं या आप कहे कि हमारे पास, हम सक्षम हैं उसकी सहायता करने के लिए, पर आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, आप उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज, ये निशान ये बनता है कि कहीं ना कहीं आपका जो हृदय है वो कठोरता में है। और जो आपका हृदय कठोरता में है तो इतना समझ लो कि आपके गुनाह माफ अभी नहीं हुए हैं। हाँ, जब यीशु मसीह एक घर में जाते हैं, शास्त्री और फरीसियों के घर में, तो वहां पे लिखा है कि वहां पे यीशु मसीह बोलते हैं, जब वहां पर यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों के घर में बैठे हुए होते हैं तो एक स्त्री आती है संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के, और वो प्रभु के पांवों पे तोड़कर प्रभु के पैरों को मलती है, इत्र मलती है, अपने बालों से पोंछती है, अपने आंसुओं से पैरों को धो देती है। प्रभु कहता है कि हे सामोन, मैंने तेरे घर आया, तूने मुझे पानी तक नहीं दिया, तूने मुझे प्रेम नहीं किया, तूने मेरी महिमा नहीं की, तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, परंतु जब से ये स्त्री आई है मेरे पैरों को चूमना और अपने बालों से मेरे पैरों को धोना पोंछना नहीं छोड़ा है, इसलिए इसने अधिक प्रेम किया है। जो अधिक प्रेम करेगा उसके अधिक पाप क्षमा होंगे। मेरे प्रियो, इसका मतलब आपके अधर्म, आपके पाप यदि अभी बने हुए हैं तो आप प्रेम नहीं कर पाते हैं। आप उसको आज से शुरू करें मेरे प्रियो। आप जहां कहीं रुक जाते हैं अच्छे काम के लिए, इसका मतलब है कि अधर्म आपको रोक रहा है। फिर से मैं बोलूंगा, अधर्म आपको रोक रहा है, अधर्म आपको रोक रहा है। प्रभु आपसे अभी दूर है मेरे प्रियो। आप उसे अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण नहीं देते हो। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो आप उसे माफ नहीं कर पाते हो। जब कोई भाई बहन आपसे गलती हो गई या हमसे गलती हो गई या कि हमने किसी के प्रति गलती कर दिया या गलती उसने हमारे प्रति कर दी, तो हमारा कर्तव्य है उसे माफ करना। जब कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो वो गलती उस तरीके से वापस नहीं होगी जैसा आप समझ रहे हैं। इसीलिए आज संसार में देखिएगा, खून का बदला खून, आप देखिएगा, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, जो तेरे साथ बुराई करे तू बुराई मत कर। अगर कोई व्यक्ति बुराई आपके साथ कर लिया है तो आप अगर उसके साथ बुराई करेंगे तो वो बात बराबर नहीं होगी, परंतु आप भी दोषी ठहरेंगे, आप भी दोषी ठहरेंगे। जैसे कानून बना हुआ है, अभी देखिएगा, कानून ये बना हुआ कि कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो अगर वहां पे प्रशासन खड़ी है, पुलिस खड़ी है, तो पुलिस के सामने आप किसी व्यक्ति को मार नहीं सकते, आप भी दोषी ठहर जाएंगे। भले भी आप अच्छे हो, पर आप किसी बुरे व्यक्ति को मार रहे हो प्रशासन के सामने, ये आपका अधिकार नहीं है। वो प्रशासन का काम है दंड देना। बाइबल बताती है हाकिम का काम है दंड देना। हाकिम किसके लिए है? बुराई करने वालों के लिए। मेरे प्रियो, जरा आप समझिएगा, इसी बात को तो आज बहुत बड़ी भूल हो रही है। बहुत बड़े वचन को बताकर कोई फायदा नहीं, पर यदि आप इन छोटे शब्दों को समझ लेंगे तो निश्चय ही अनंत जीवन आपका होगा, आपका होगा। कई साल पहले उड़ीसा में किसी प्रभु के दास को जला दिया गया था। गाड़ी में आप सब लोग जान रहे हैं, पर उसने, उनकी पत्नी ने उन लोगों को माफ किया। मेरे प्रियो, आप कहते यदि माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। हाँ, क्योंकि हर एक इंसान गलती कर सकता है, आप भी और हम भी गलती कर सकते हैं। हाँ, गलती कर सकते हैं हम अब। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें माफी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्षमा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अधर्म का जो प्रायश्चित है वो कृपा का एक फल है और सच्चाई एक फल है। ये कृपा और सच्चाई आपके जीवन से दूर ना होने पाए। और यही तो वचन अगर हम खोलें, भजन 101 हमारे साथ आप खोलिए, भजन 101 हमारे साथ आप खोलते जाइए मेरे प्रियो, भजन 101, और वहां पे लिखा है 4 वचन। भजन 101 4 वचन। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। देखिएगा, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। हाँ, आप परमेश्वर के साथ जी रहे हो परंतु टेढ़ा स्वभाव लिए हो।
आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, पर बुराई को आप अपने मन में रखते हो और आप कहते हो मसीह मेरा उद्धारक है। आप अभी बहुत दूर हो, आपके गुनाह माफ नहीं हुए, आपके पाप क्षमा नहीं हुए, क्योंकि आपके अंदर जो बोझ है वो पाप का बोझ है, वो अधर्म का बोझ है। 5वां पद, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। आप अपने पड़ोसी की चुगली खाते हैं, चुगली करते हैं। हम तो अपने पड़ोसी के लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। हमारे पड़ोसी बड़े हो रहे हैं, वो धनवान हो रहे हैं, वो हर बीमारी से बच रहे हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आपका पड़ोसी यदि दुखी है, आपका पड़ोसी यदि समस्या में है, तो आपका पड़ोसी के अंदर जो अधर्म है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। फिर से मैं बोलूंगा, जो अधर्म है व्यक्ति के अंदर, वो आपका पड़ोसी है, उसके अंदर अधर्म है, तो अधर्म उसको तो नुकसान करता ही करता है। वो आपको आजू बाजू में अगल बगल में भी वो आपको नुकसान करेगा। पर ध्यान से सुने, आपको इतना समझना है, जैसे मैंने बताया अभी, उस व्यक्ति को शारीरिक मत समझो, आत्मिक समझो। उसकी आत्मा पर किसी दूसरे दुष्टात्मा का, अंधकार की शक्तियों का नियंत्रण है, या कहेंगे अधर्म का नियंत्रण है। अधर्म का बोझ उसके जीवन में है, तो उसके पास क्या जरूरत है? आज यदि आपको गाली दिया है तो वो उसके जीवन में अधर्म है। यदि वो आपको आज मारा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अधर्म का मन है जो काम कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसके लिए घुटने टेक कर दुआ करना है और परमेश्वर पिता की दया को मांगना है उसके जीवन में। एक दिन आप भी तो ऐसे थे, एक दिन हम भी तो ऐसे थे जो गुनाह में जीवन जीते थे, मैं कहूंगा अधर्म में जीवन जीते थे। कोई गाली देता था तो हम भी गाली तुरंत उसे दे देते थे। हाँ, कोई मारता था तो हम भी उसे मार देते थे। आपके अंदर सहने की क्षमता नहीं थी, आपके अंदर किसी तरीके का एक मैं कहूंगा आत्मिकता का माहौल नहीं था, पूरी तरीके से अधर्म था। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। जिसकी आंखें चढ़ी हों, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं ना सहूंगा। उसे तो गिरना ही गिरना है एक दिन, उसे तो गिरना पड़ेगा एक दिन। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। ऑनलाइन सारे लोग हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरी आंखें, परमेश्वर की आंखें किस पर लगी रहेंगी? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वे मेरे संग रहें। ये प्रभु बोल रहा है। आप किसके संग रहना चाहेंगे? शैतान के साथ में या परमेश्वर के साथ में? तो आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। विश्वास योग्यता, जब हम विश्वास योग्यता में चलते रहते हैं तो कभी कभी सीजन ऐसे आता है कि हमें हो सकता है थोड़ा से दिक्कत हो, थोड़ा से हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो सकता है थोड़े समय के लिए। पर मेरे प्रियो, जैसे ही आप फ्यूचर का रास्ता तय करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा है जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, उसे रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो छल करेगा वो यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकता। हाँ, छल करने वाला यदि पश्चाताप करे और कहे प्रभु मैं आज से छल को खत्म करता हूं, मैं आज से छल नहीं करूंगा प्रभु, और मेरे अधर्मों को माफ करो, उसी दिन से उसके अधर्म माफ हो जाएंगे और वो छल अब नहीं करे। अब परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए अपने आप को दृढ़ संकल्प करे, फल उसके सामने दिखाई देंगे। अब उसके परिवार में जो खुद वो तमाम प्रकार के गुनाह करता था, पाप करता था, अब वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। अब आप उस व्यक्ति के जीवन में भलाई आप देखेंगे। और लिखा है जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। जो झूठ बोलता है, मेरे प्रियो सावधान हो जाइए। परमेश्वर पवित्र है, वो अगर मैं भी झूठ बोलूंगा तो मेरे साथ क्या करेगा? मेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसके घर में नहीं रहने पाएंगे। जरा समझिएगा, वो लिखा है भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, और इसलिए कि यहोवा के नगर सब अनर्थकारियों को नष्ट करो। मेरे प्रियो, अनर्थकारी अधर्मी उसके संग रह नहीं पाएंगे। रहने का एक ही चांस है, यदि मैं खुदा के साथ आ जाऊं और अपने अधर्मों को माफी मांग लो, प्रभु मेरे अधर्म को क्षमा कर। जैसे नीति वचन 16 अध्याय 6 पद में लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा है और सत्यता है, सच्चाई है। मेरे प्रियजन, आप अपने जीवन में परमेश्वर की सच्चाई को आने दो। अपने जीवन अधर्म की माफी यदि हो गई है तो उसका फल आपके सामने दिखाई देना चाहिए। आप बोलते हो मैं प्रभु का हूं, पर आप शैतान के साथ में भी बैठकर भोज खाते हो।
आप परमेश्वर के साथ में भी बैठकर भोज खाते हो? नहीं मेरे प्रियो, आप शैतान के साथ में भी बैठ करके आनंद लेते हो और परमेश्वर के साथ में, और आप कहते हो मेरे अधर्म माफ हुए। मेरे प्रभु, मेरे प्रियजनों, आप समझिएगा, परमेश्वर के जन आप दोनों के साथ नहीं बैठ सकते। यदि आप ऐसा करोगे आप नष्ट हो जाओगे। आपके परिवार में शांति कभी नहीं आ पाएगी, आपके घरानों में उन्नति कभी नहीं देख पाओगे। आप लगातार चारों ओर के शत्रुओं से घिरते हुए अपने आप को देखोगे मेरे प्रियो। इसीलिए सावधान मैं कर रहा हूं आपको, आपके अधर्म का प्रायश्चित होगा। ओ अंधा बरतिमाई जब यीशु के पास जाने को हुआ तो अपना पुराने कपड़े को फेंक दिया, मैं कहूंगा अपनी लाठी को फेंक दिया, अपने कटोरे को फेंक दिया। वो कुछ भी नहीं ले गया अतीत के चीजों को, हाँ अतीत की चीजें वहीं पर छोड़ दी। यदि आप मसीह के साथ आना चाहते हैं, यीशु के पास आना चाहते हैं, अपनी अतीत की बातों को छोड़ दो और प्रेजेंट है वो वर्तमान है जो आपके भविष्य को बनाने जा रहा है, वो यीशु मसीह को ले लो। वो आपके जीवन को सौंदर्यीकरण करेगा। आमीन, हालेलुया। अतीत की बातों को छोड़ो। कपड़ा फटा था, ये अतीत की बातें हो गई। वो उसके हाथों में कटोरा था, अतीत की बातें हो गई। लाठी था अंधा बरतिमाई के साथ में, सब कुछ छोड़ दिया और मसीह ने उसे अपने पास बुला लिया। मेरे प्रियो देखिएगा, अधर्म उसके साथ था, अंधा बरतिमाई के साथ में बहुत सारी चीजें, बुराइयां, मैं कहूंगा फटा कपड़ा, इसका मतलब वो पाप में था, अधर्म में था। परंतु परमेश्वर ने अधर्मियों को अपने पास बुलाया है तो अधर्म लेकर नहीं जाना है, अधर्म को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आप प्रभु को अपने जीवन में मौका दीजिए। आज आपके घर में शांति नहीं है तो कारण है कहीं न कहीं अधर्म आज पूरे परिवार को दुखी बना रहा है। आज आपके पाप क्षमा नहीं है, आज आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं उस स्त्री की तरह जिसने महंगा इत्र प्रभु के लिए तोड़ा है। आप अपने जीवन में ध्यान से समझिएगा, आज आप अपने जीवन के लिए क्या तोड़ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, आप अपने जीवन के लिए क्या तोड़ रहे हो? जैसी वो इत्र डाला पूरा घर महक गया। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को बलिदान करें, परमेश्वर के लिए भेंट दे। आप कभी कभी बाइबल में पढ़ते होंगे, बलिदान शब्द आप अक्सर पढ़ते हैं कि जो बलिदान पुराने नियम में बलिदान चढ़ाया जाता था पापों की प्रायश्चित के लिए, अधर्म के प्रायश्चित के लिए लोग बलिदान चढ़ाते थे। और जो बलिदान का जो बलिदान की प्रक्रिया है वो गले से संबंधित है। हाँ मेरे प्रियो, बलिदान यह हाथों को काटकर बलिदान ऐसा नहीं, या मैं कहूंगा पैरों को काटकर बलिदान चढ़ाना ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर चाहते बलिदान। बलिदान का मतलब होता है गला काट देना। आप जानते हैं कि आप बलिदान में आप अगर हम देखो हाथ काटेंगे तो हाथ फिर से जुड़ सकता है, वो बलिदान नहीं माना जाएगा। पैर कटेगा तो पैर फिर से डॉक्टर इसे जोड़ सकते हैं अपने ट्रीटमेंट से, इलाज के द्वारा, हाँ या ना। आपका अंगूठा कटेगा वो जुड़ जाएगा, आपका उंगली कटेगा वो जुड़ जाएगा। मेडिकल्स के द्वारा डॉक्टर्स इसका उपाय करके जोड़ सकते हैं, मैं कहूंगा उसको बोलते सर्जरी करके उसको जोड़ सकते हैं। पर यदि आपका गला कट जाए तो कोई जोड़ ना पाएगा। यस, अगर आपका गला कट जाए तो कोई जोड़ ना पाएगा, वो व्यक्ति का एंड हो जाता है, वहीं से खत्म हो जाता है। आपका बलिदान कैसे है मेरे प्रियो? जब आप बलिदान करते हैं तो पूरा समर्पण करें। बलिदान का मतलब होता है समर्पण कर देना पूरी तरीके से। जब गला कटा तो इसका मतलब ये अलग हो गया, धड़ से सर अलग हो गया, फिर से इसे डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, शरीर का कोई भी अंग कटेगा फिर से डॉक्टर उसे सर्जरी करके जोड़ सकता है, नसों को जोड़ सकता है। पर जब गला कटेगा तो कभी भी डॉक्टर जोड़ नहीं पाएगा, गर्दन नहीं परंतु गला। हालेलुया। यही तो बलिदान खुदावन चाहता है आपसे, पर आप देने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपने जीवन में किसी तरीके का बलिदान समर्पण देने के लिए तैयार नहीं हो। आप अधूरा, मैं कहूंगा गले वाला बलिदान आप चाहते हो, पर यह बलिदान खुदा को चाहिए। जरा देखिएगा सब लोग, ये गले का बलिदान, जो मेमना कटा तो यहां से काट कर अलग कर दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वैसा बलिदान खुदा चाहिए, पूर्ण समर्पण। ऐसा नहीं कि हाथ काट के बलिदान दे दिया ये तो फिर से जुड़ जाएगा। आपका बलिदान कहां पे हुआ?
उसको बलिदान पूरा चाहिए। आत्मिक रीत से इसको समझिए, आत्मिक रीत से पूरा बलिदान चाहिए। जैसे पहले के समय में जब जानवरों को बलिदान किया जाता था तो पूरा गला काट दिया जाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यहां जुड़ नहीं सकता है, इसे दोबारा इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब संपूर्ण जो आप अपने जीवन में प्रभु को अपना रहे हो, संपूर्ण रीत से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाओ। अधर्म माफ होंगे, आपके गुनाह माफ होंगे और परमेश्वर आपको आपके भविष्य को सही करेगा। आमीन, हालेलुया। आपको लगातार बल प्रदान करेगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, आपके भविष्य को वो सही करना चाह रहा है, आपके भविष्य को वो अच्छा करना चाह रहा है, आपके भविष्य को वो नया बनाने पर है। पर आपका बलिदान अधूरा है, आपका बलिदान अधूरा है। शायद ऐसा भी बलिदान देना पड़े मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही बोलता हूं, हमें भी ऐसा बलिदान देना पड़ा। शायद एक टाइम ऐसा था शुरुआती समय में कि जब हम बलिदान को दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हां मेरे प्रियो, एक समय ऐसा था जब शुरुआत में प्रभु के साथ प्रभु ने हमें बुलाया तो बलिदान देने के लिए कहा प्रभु ने, या मैं कहूंगा भेंट देने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए प्रभु ने कहा। जब मैंने भेंट को दिया तो हमारे घर में कुछ भी बचा नहीं था, वो ऑफरिंग था केवल। जब हमने उसको दे दिया तो घर में एक पैसा भी नहीं बचा था मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही आप बलि को चढ़ाएंगे, पुनरुत्थान की शक्ति प्रकट होगी आपके लिए। आमीन बोलिए। जब आप बलिदान को चढ़ाएंगे, मेरे प्रियो ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रभु के भवन में बहुत सारे भेंट को लेके आते हैं मेरे प्रियो, और बहुत सारे तो बहुत कठोर हो चुके हैं। वो तो परमेश्वर के लिए कुछ देना नहीं चाहते, वो प्रभु के महिमा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते। जैसा लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा है, उस कृपा को वो दिखाना नहीं चाहते और बोलते हैं कि मैं अधर्म, मेरा पाप क्षमा हो गया है, मेरा गुनाह माफ हो गया है। किस हैसियत से आप बोलते हैं? किस हैसियत से आप बोलते हैं कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे गुनाह माफ हो गए? आपने पौलुस को देखा, दमिश्क में वो जा रहा था बहुत सारी कलीसियाओं को नष्ट करके, वो कलीसिया को नष्ट करने के लिए। पर ध्यान से सुनिएगा, जब वो परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ तो उसका जीवन बदलता है, फिर वो पिछले जीवन में वापस नहीं जाता है। और उसके जीवन में जब मसीह आ जाता है तो उसका फल उसके आंखों के सामने या दुनिया के सामने दिखाई देता है। लोग कहते हैं, लोग डरते थे, अरे ये तो कल कलीसियाओं में बहुत ही लोगों को सता रहा था, पर आज वो उसी का प्रचार करता है, वो उसका फल है। मसीहत का फल आप में दिखना चाहिए। कहां दिखाई दे रहा है? आप बोलते हैं मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, पर उसका फल कहां दिखाई पड़ रहा है मेरे प्रिय जनों? कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हो? कहीं आप धोखे में तो नहीं पड़े हो? हाँ, बहुत सारे विश्वास योग्य लोग हमारे बीच में हैं, हमारे चर्च में हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब वो उस खेती का पहला अंश कमाते हैं तो खुदा के लिए अर्पित करने के लिए आ जाते हैं। ओ, बहुत देखकर प्रसन्नता होती है और एक ठंडक आता है कि ऐ मेरे खुदा, तू ऐसे लोगों को तू आशीष देने के लिए तैयार है। हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया लालची नहीं है, परंतु कलीसिया जो खुदावन यीशु मसीह है, इसी बात को तो देखना चाहता है। अरे एक बूढ़ी स्त्री थी जो सारे लोग दान दे रहे थे, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पर वहां पे देखिए, एक बूढ़ी स्त्री जब देती है दान को तो यीशु अपने चेलों को बुलाता है और कहता है, इधर आओ और देखो उस महिला को जिसने सब कुछ दान दे दिया, जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बलिदान कर दिया। वही बात परमेश्वर के लेखे में महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आपका अधर्म क्षमा हुआ तो अधर्म का प्रायश्चित कृपा, यह बाइबल का वचन बता रहा है। नीति वचन 16 का 6, अधर्म का प्रायश्चित कृपा, तो वो कृपा आपके जीवन में कहां है? बोलते हैं मैं कृपा नहीं कर सकता, आप बोलते हैं मेरे बस का कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो केवल 10 रुपए है, मेरे पास तो केवल 50 रुपए है, और मांगने वाला कोई आ जाता है तो ध्यान से सुने, हो सकते हैं आप परखे जा रहे हो सकते हैं आप परखे जा रहे हो मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर का वचन बताता है तू भय के साथ दया कर और तुन्हें आग से झपट ले, जो आग में है, गुनाह की आग में है, पाप की आग में है, तू उनसे झपट कर बाहर निकाल और तू भय के साथ दया कर। आज हमें दया करना है। आश्रम की सेवकाई, बहुत सारे लोगों का अन्य सामग्री बहुत सारे लोगों को बांटा,
अभी तक वो कार्य चल रहा था मेरे प्रियो। बहुत सारे जरूरतमंदों को हम लोग दिया जो कभी हमें जानते नहीं थे, जो हमारे लोगों को कभी नहीं जानते थे। प्रशासन साथ साथ था और उन लोगों को दिया गया, जा करके उन लोगों के पास पहुंचाया गया जिसके पास अन्य नहीं था। आप कहोगे इन लोगों को भी दिया गया। हाँ, ऐसा नहीं कि जिनके पास था, जिन लोगों के पास नहीं था उन लोगों के पास जा करके दिया गया, जो प्रभु की सामर्थ्य थी। मेरे प्रियो, क्यों, क्या मुझसे कोई बोला है कि तुम जाकर के अन्य सामग्री बांटो? मेरे प्रियो, क्योंकि मैं मन का धनी हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आत्मा में धनी व्यक्ति हूं, और जो आत्मा में धनी है वो भौतिकता में धनी है। आमीन, बोलिए हालेलुया। भय के साथ दया करना, ये जो दया किया तो ये एक फल है, ये एक फल है, मसीहत का फल है ये। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये चीजें होनी चाहिए। आने वाला टाइम हम लोग अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, दुर्बलताएं हैं, वो सब सारी समस्याओं को प्रभु दूर करेगा और आपके परिवार की परिस्थिति को अच्छा करेगा, आपके रोगों को चंगा करेगा, वो सब कुछ करेगा, पर अपने जीवन से अधर्म का प्रायश्चित, कृपा और सच्चाई। आमीन, हालेलुया। अपने आप को तैयार करो। आप अपने घर से, मैं इस पद को फिर से पढ़ करके मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। मेरे प्रभु, यहां पर परमेश्वर बोलता है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। इतना आप समझ लीजिए। आजकल बहुत सारी स्त्रियां बुराइयों को करती हैं और बुराइयां सुनकर दूसरों को बताती हैं, जैसे कि वो कोई अच्छी चीजें बांट रही हों। बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी बुराइयों को सुनेंगे और वो बुराइयों को दूसरों को भी बताएंगे, जैसे कि लगता है कि वो कोई उन्हें अमृत मिल गया हो, और वो पचा नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर अधर्म इस बात को उनको उत्तेजना बढ़ा देता है कि वो उस काम को वो करती हैं, और वहां पर बहुत सारे मामले को गड़बड़ कर देती हैं। मेरे प्रियो, अगर हमारे अधर्म माफ हुए, हमारे गुनाह क्षमा हुए, हम बुराई को सुनेंगे पर बुराई खत्म हो जाएगी अपने आप। आमीन। टेढ़ा स्वभाव अंदर है, ये एक अधर्म है। आप टेढ़ा स्वभाव, कोई भी गंदगी सामने आएगी, वो गंदगी आप दूसरों तक पहुंचाने में आपके अंदर का अधर्म काम करेगा। लेकिन जब अधर्म हमारे माफ हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे, तो टेढ़ा स्वभाव आएगा और खत्म हो जाएगा। शैतान का स्वभाव आएगा, वो खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को आप तैयार करो। आपका परिवार पहली सेवकाई है। आप बहुत सारे लंबा सेवकाई कर रहे हैं, पर आप अपने घर से पहली सेवकाई को स्टैब्लिश करें। पवित्र आत्मा ये बोलता है कि हम अपने घर की सेवकाई को पहले स्थिर होने दें। हमारी मिनिस्ट्री, पहली शुरुआत, हमारी सेवकाई हमारे घर से शुरू होती है। हमारी भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, संतान, वहां से सेवकाई शुरू होती है, और उस सेवकाई को शुरू करने के बाद ही आप बाहर जाएंगे। यदि आपकी घर की सेवकाई सही नहीं है तो आप बाहर की सेवकाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधर्म आपको पीछे खींचेगा और आपको दबा देगा। हमारी सेवकाई पहले घर से शुरू हो, और घर के लोगों को निश्चय ही हम आत्मा में लेकर उन्हें चलें और उनके लिए आंसू बहाकर उन्हें खुदा के राज्य में, उद्धार के मार्ग पर लेके आए। आपके आने वाला फ्यूचर आपके लिए बेस्ट होगा, बेटर होगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, ओ यीशुए आभाषा। वो आज आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को सही कर रहा है। वो नींव डाल दिया है, घर आप बनाना है। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें, कलीसिया प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, ओ महिमा आदर तेरी हो पिता, ओ महिमा आदर तेरी हो पिता, तेरी स्तुति हो पिता। यीशुआ, यीशुआ। प्रभु, वो अधर्म जो मनुष्यों को नीचे दबाता है, आज उन सभी लोगों के अंदर से बाहर निकलने पाए यीशु के नाम। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रभु। परमेश्वर, जितने लोग सामने हैं प्रभु जी, निश्चय आपका वचन उन्हें भेद करता है, उन्हें छेद देता है। परमेश्वर, आपका वचन सामर्थ्य है जो उनके भविष्य को निर्धारित करता है। आज की सोच कल के भविष्य का निर्धारण करेगा। प्रभु, आज जितने लोग जो सोच रहे हैं उनके जीवन में उनके गुनाह, उनके अधर्म माफ हुए, वो सही सोच में जी रहे, तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मनुष्य नहीं रोक पाएगा उनके जीवन को अच्छा होने में। परमेश्वर की आत्मा उनको छू रही है। दुआ करें, दुआ करें। कलीसिया, यस। परमेश्वर अपनी करुणा करिए। मेरे पिता अपनी दया करिए इन लोगों के जीवन में। परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन में हो जाए। प्रभु, इन्हें नया बना दीजिए, इन्हें अलौकिकता में लेके चलिए आज से। प्रभु, इन्हें छू लीजिए। प्रभु, इनके अधर्मों को आप माफ कर दें। आज से फल इनके सामने दिखाई दे। प्रभु, जो अंधकार की शक्तियां इनसे गुनाह करवाती, जो इनके अंदर अधर्म है, जो पाप है, प्रभु उसका क्षमा यीशु मसीह के नाम में है, उसके लहू से है। वो आज ही मिलना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु, आज भी जो टेढ़ा स्वभाव में, जो गुनाह में है, जो बुराई के स्वभाव में है, प्रभु आज से उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर अपनी कृपा करें, आज से वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, उन्हें छू लीजिए, वो आज से आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, आप छू रहे हैं। परमेश्वर, आप छू रहे हैं। ये चंगे हो रहे हैं प्रभु, आज ये चंगे हो रहे हैं। जिसके जीवन में समस्या है वो लिखे, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है लिखे। परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे रहा है आज। परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा है आज। परमेश्वर नया जीवन दे रहा है आज यीशु के नाम में। प्रभु, आज से हर एक टेढ़ा स्वभाव दूर हो रहा है, हर एक अधर्म उन मनुष्यों से दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज दूर हो रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु, इसी समय प्रभु यीशु के नाम में हर एक दर्द और पीड़ाएं जा रही हैं, दर्द और पीड़ाएं जा रही हैं। विकास कुमार, आपके जीवन से, आपके परिवार से वो समस्याएं जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं दुआ कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, वो दुर्बलताएं जा रही हैं, वो समस्याएं अभी जा रही हैं आपके जीवन से यीशु के नाम में। अभी इस क्षण वो समस्याएं जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पूनम कुमारी, आपके परिवार से, आपके घरों से प्रभु आपकी कृपा इनके घरों में हो जाए और ये आशीषित हो जाए। बेटी नाजरत यीशु मसीह के नाम में खुशी पूरी तरीके से। प्रभु, मैं दुआ करता हूं राजेश के लिए, अभी इसी समय वो प्रॉब्लम दूर हो रही है यीशु नासरी के नाम में। जो है सामने वे चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर अपनी कृपा आप कर रहे हैं इनके जीवन में, कृपा कर रहे हैं। अमन जैक, अभी आप चंगे हो जाओ। परमेश्वर की करुणा आपके परिवार में बोल रहा हूं। उसका रहम, उसका तेल नुमा अभिषेक आपके परिवार में जा रहे यीशु के नाम में। जितने लोग सामने, प्रभु आपका अभिषेक इनके अंदर आ जाए, वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। संतोषी, पूरा परिवार आज से आशीषित हो यीशु के नाम में। इसी समय संतोषी पूरे टीम को मैं आशीष देता हूं। जितने लोग हैं वहां पे चंगे हो जाओ, प्रभु का सामर्थ्य छे, अभी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। संदीप कश्यप, आशीषित हो जाओ यीशु के नाम में, आशीषित हो जाओ। सूबेदार, आशीषित हो जाओ। हर एक दुर्बलता अभी चली जाए, जो रोग शरीर में है वो अभी मिट जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। पीड़ा और दर्द अभी चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बिमले, सभी चंगे हो जाओ नाजरत यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी प्रभु का सामर्थ्य छुए और अभी आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। नीलू, सोनी, जो प्रॉब्लम है अभी आप चंगे हो जाइए। प्रभु का सामर्थ्य आपको छुए।
अभी आप चंगे हो जाए। छत्तीसगढ़ से परमेश्वर में आशीष देता हूं उस परिवार के लिए जो आपके सामने है। प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया को बोलते हैं। प्रभु आप छूकर आशीषित कर रहे हैं। हे परमेश्वर, इनके भविष्य को आप सही कर रहे हैं, यीशु के नाम में सही कर रहे हैं। कविता सोनी, परमेश्वर आप इन्हें आशीषित कर रहे हैं यीशु के नाम में। प्रभु आप उन्हें आशीषित कर रहे हैं यीशु के नाम में। अंकित, प्रभु तुम्हारे पूरे परिवार को आशीषित करता है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। दुष्ट अंधकार की आत्माएं जा रही है प्रभु। पिता, इनका घर आज से आपका घर बन जाए प्रभु। इनके स्वभाव, इनके अंदर आपके स्वभाव आ जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका स्वभाव इनके घरों में आ जाए आज से, यीशु के नाम में। सीमा पूरे परिवार को प्रभु आशीष कर रहा है। आपके भविष्य को प्रभु सही करने जा रहा है यीशु के नाम में। सही करने जा रहा है, सही करने जा रहा है। गुंजा देवी, प्रभु जो सफेद रक्त गिरता है वो यीशु के नाम में आज से समाप्त हो जाए। गुंजा देवी, प्रभु यीशु के नाम में आज से चंगाई बोलता हूं। 2 दिन के बाद आप गवाही के साथ आओगी। गुंजा देवी, आज से आपकी प्रॉब्लम जा रही है, आपकी समस्या जा रही है। यीशु के नाम में रिसीव करो चंगाई को। इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। कुंजन, कुंजन, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा बोलता हूं। इसी समय चंगाई पाओ यीशु के नाम में। रेबालाबा शाखा दाबाबा लिब्रो सोमा दाबारा। संतोष कुमार, संतोष कुमार, परमेश्वर आशीषित कर रहा है आपके जितने टीम है और पूरे परिवार को आशीषित कर रहा है। संतोष कुमार, आपके घरानों से प्रॉब्लम जा रही है, तमाम प्रकार की लड़ाइयां झगड़े खत्म हो रहे। संतोष कुमार, प्रभु आपको चंगा कर, आपके परिवार को चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। रेबा शाखा खा लाब्रो थाबा। रंगीता, जो पेट में दर्द हो रहा है वो यीशु चंगा कर रहा है। पेट पे हाथ रखो। रंगीता, यीशु के नाम में। रंगीता बेटी को प्रभु चंगा कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आज से प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम में। गवाही के साथ आ पाओगे यीशु मसीह के नाम में। जय भारत पूरे परिवार को आशीष देता है प्रभु, पूरे परिवार को आशीषित करता है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरा स्वभाव इनके अंदर हो, प्रभु आपका स्वभाव इनके अंदर हो। आज का वचन इनके जीवन में काम करे प्रभु जी, काम करे प्रभु जी। सुरेंद्र, आपके जीवन से सफेद दाग मिट रहा है यीशु के नाम में। आजाद पूरे परिवार को प्रभु आशीष कर रहा है। मेरे प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया को होने दीजिए, अपना स्वभाव प्रभु जी इनमें आने दीजिए। आज से आपका प्रकट होना, शैतान के कामों का नाश होता है। लड़ाइयां खत्म हो उस घर से, झगड़े खत्म हो आज से। प्रभु का सामर्थ्य छू के नया दे यीशु मसीह के नाम में। अंजल, प्रभु आशीष दे। शिवचंद, परमेश्वर आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम में, नया जीवन देता है। छुटकारा, आज से दुर्बलता जा रही है, गिल्टियां गांठ जा रही है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे साथ दुआ करिए। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने आज वचन दिया प्रभु। इससे हजारों हजारों परिवार सुधर जाएंगे, उनका जीवन आज से बदल जाएगा। आज से अधर्म का प्रायश्चित कृपा होगा, फल इसका, और सच्चाई उसका फल होगा प्रभु। पिता, आपका सामर्थ्य पूरे घराने को बदल देगा। प्रभु का आत्मा नया जीवन दे आज से, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।